ज्वालामुखी शक्ति और विस्मय। यह एक ऐसा दृश्य है जो हमें प्रकृति की अदम्य शक्ति और उसकी अनंत संभावनाओं का एहसास कराता है। पृथ्वी के विशाल कैनवास पर कुछ ही नजारे ज्वालामुखी विस्फोट की कच्ची शक्ति और भव्यता दिखा पाते हैं। जब हम ऊपर से देखते हैं तो यह दृश्य और भी अधिक प्रभावशाली हो जाता है, मानो पृथ्वी अपने भीतर छुपी हुई ऊर्जा को प्रकट कर रही हो। पिघला हुआ लावा, राख के बिलवाड़ते बादल और गर्मी की तीव्रता, यह सब मिलकर एक ऐसा दृश्य बनाते हैं जो हमें विस्मित कर देता है। यह लावा जो पृथ्वी के गर्भ से निकलता है, हमें उसकी गहराई और उसकी अनंत ऊर्जा का एहसास कराता है। और आकाश को चीरती हुई गड़गड़ाहट, यह सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो हमें प्रकृति की अदम्य शक्ति का एहसास कराता है। यह गड़गड़ाहट जो आकाश को चीरती है, हमें यह बताती है कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली और अप्रत्याशित हो सकती है। प्रकृति की अदम्य शक्ति का एक अद्भुत प्रदर्शन है। यह विस्फोट हमें यह याद दिलाता है कि हम कितने छोटे और असहाय हैं जब हम प्रकृति की इस अद्भुत शक्ति के सामने खड़े होते हैं। ये ज्वालामुखी शांत दिखने वाले परिदृश्यों के बीच बिखरे हुए हमारे ग्रह के भीतर विशाल शक्तियों की याद दिलाते हैं। यह शांत परिदृश्य और अचानक होने वाला विस्फोट हमें यह सिखाता है कि प्रकृति कितनी अप्रत्याशित और शक्तिशाली हो सकती है। ये विनाश के इंजन होने के साथ साथ जीवन के स्रोत भी हैं, जो उपजाऊ मिट्टी और नए भूभाग के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जो मिट्टी बनती है वह अत्यंत उपजाऊ होती है और नए जीवन के लिए एक आदर्श स्थान बनाती है। सदियों से ज्वालामुखी ने हमारी कल्पना को मोहित किया है, जिससे विस्मय और भय दोनों पैदा हुए हैं। इन विस्फोटों ने न केवल हमारे मन में डर पैदा किया है, बल्कि हमें यह भी सिखाया है कि प्रकृति कितनी अद्भुत और रहस्यमयी हो सकती है और मानव इतिहास और हमारे ग्रह के विकास को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ज्वालामुखी विस्फोटों ने न केवल भूगोल को बदला है, बल्कि उन्होंने मानव सभ्यता के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन विस्फोटों ने नए द्वीपों का निर्माण किया है और कई बार उन्होंने पूरे शहरों को नष्ट कर दिया है, जिससे हमें यह सीखने को मिलता है कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली और अप्रत्याशित हो सकती है। ज्वालामुखी कैसे बनते हैं? पृथ्वी की सतह के नीचे गहरे, तीव्र गर्मी और दबाव का साम्राज्य है। यह पिघली हुई चट्टान की एक परत है जिसे मैग्मा कहते हैं। जब पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटें टकराती हैं या अलग हो जाती हैं, तो यह मैग्मा सतह की ओर धकेल दिया जाता है। समय के साथ यह मैग्मा एक केंद्रीय वेंट या दरार से होकर फूटता है, जिससे ज्वालामुखी का निर्माण होता है। बार बार होने वाले विस्फोट ठंडा लावा, राख और चट्टान के टुकड़ों की परतों पर परतें जमा करते हैं, जिससे ज्वालामुखी शंकु बनते हैं, जिनसे हम परिचित हैं। ज्वालामुखी विस्फोट प्रकृति का उग्र नृत्य। यह एक ऐसा दृश्य है जो हमें प्रकृति की अद्भुत और भयानक शक्ति का एहसास कराता है। एक ज्वालामुखी विस्फोट एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली और विनाशकारी घटना है। यह पृथ्वी के भीतर की गहराइयों से उभरती ऊर्जा का प्रतीक है, जो सतह पर आते ही विनाश का तांडव मचाती है। जैसे जैसे मैग्मा पृथ्वी की सतह की ओर बढ़ता है, दबाव बनता है। यह दबाव धीरे धीरे बढ़ता है और एक समय ऐसा आता है जब यह असहनीय हो जाता है। यह दबाव अंततः आसपास की चट्टान की ताकत को तोड़ देता है, जिससे एक भयंकर विस्फोट होता है। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली होता है कि यह चट्टानों को टुकड़े टुकड़े कर देता है और उन्हें हवा में उछाल देता है। विस्फोट के दौरान पिघला हुआ लावा, चट्टान के टुकड़े और ज्वालामुखी राख हवा में उड़ जाते हैं। यह राख और धूल का गुब्बार आसमान में छा जाता है, जिससे सूरज की रोशनी भी धुंधली हो जाती है। लावा, अत्यधिक गर्म पिघली हुई चट्टान, ज्वालामुखी के किनारों से नीचे बहती है, जो अपने रास्ते में सब कुछ नष्ट कर देती है। यह लावा इतना गर्म होता है कि यह पेड़ पौधों, घरों और हर जीवित चीज को जलाकर राख कर देता है। ज्वालामुखी राख, महीन दानेदार चट्टान और कांच के टुकड़े हवा में मीलों तक यात्रा कर सकते हैं, जिससे व्यापक नुकसान हो सकता है। यह राख और धूल का गुब्बार न केवल आसपास के क्षेत्रों को प्रभावित करता है, बल्कि यह वायुमंडल में भी फैल सकता है, जिससे जलवायु पर भी प्रभाव पड़ता है। ज्वालामुखी विस्फोट की यह घटना हमें याद दिलाती है कि प्रकृति की शक्ति कितनी विशाल और अनियंत्रित हो सकती है। दुनिया भर में ज्वालामुखी
ज्वालामुखी पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, जिनमें से ज्यादातर प्रशांत महासागर के चारों ओर रिंग ऑन ऑफ फायर नामक क्षेत्र में केंद्रित हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि दुनिया भर में लगभग 1500 संभावित रूप से सक्रिय ज्वालामुखी हैं, जिनमें से लगभग 50 से 70 हर साल फूटते हैं। इन ज्वालामुखियों में से प्रत्येक की अपनी अनूठी विशेषताएं और विस्फोट इतिहास है। कुछ, जैसे हवाई में किलावा, अपने लगातार अपेक्षाकृत शांत विस्फोटों के लिए जाने जाते हैं, जबकि अन्य, जैसे वॉशिंगटन राज्य में माउंट सेंट हेलेंस, अपने दुर्लभ लेकिन विनाशकारी विस्फोटों के लिए जाने जाते हैं। ज्वालामुखी नई भूमि के निर्माता। हालांकि ज्वालामुखी विस्फोट विनाशकारी हो सकते हैं, लेकिन वे नए भूमि निर्माण के लिए भी जिम्मेदार हैं। जैसे ही लावा समुद्र में बहता है, यह ठंडा हो जाता है और जम जाता है, जिससे नए द्वीप और तटरेखाएं बनती हैं। इस प्रक्रिया का एक प्रमुख उदाहरण हवाई द्वीप हैं, जो लाखों वर्षों में ज्वालामुखी गतिविधि द्वारा बनाए गए थे। वास्तव में हवाई द्वीप श्रृंखला अभी भी बढ़ रही है, क्योंकि ज्वालामुखी विस्फोट समुद्र तल पर नए भूमि द्रव्यमान जोड़ते हैं। सौर मंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओलंपस मोन्स। ये विशाल ज्वालामुखी मंगल ग्रह पर स्थित है और इसकी ऊंचाई और आकार दोनों ही अद्वितीय हैं। हमारा ग्रह अकेला नहीं है जब ज्वालामुखी गतिविधि की बात आती है। पृथ्वी पर कई सक्रिय और निष्क्रिय ज्वालामुखी हैं, जो समय समय पर विस्फोट करते रहते हैं। हमारे पूरे सौर मंडल में कई खगोलीय पिंडों में ज्वालामुखी हैं, दोनों अतीत में और वर्तमान में। इनमें से कुछ ज्वालामुखी अब भी सक्रिय हैं, जबकि कुछ ने लाखों साल पहले ही अपनी गतिविधि बंद कर दी है। इनमें से सबसे प्रभावशाली मंगल ग्रह पर ओलंपस मोन्स है, जो हमारे सौर मंडल का सबसे ऊंचा झांत ज्वालामुखी और पर्वत है। इसकी ऊंचाई और विशालता इसे एक अद्वितीय खगोलीय संरचना बनाती है। लगभग 16 मील 25 किलोमीटर ऊंचा और 374 मील 600 किलोमीटर से अधिक चौड़ा, ओलंपस मोन्स माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ऊंचा है। इसकी चौड़ाई इतनी अधिक है कि यह लगभग पूरे आयरलैंड के बराबर है। माना जाता है कि यह एक ढाल ज्वालामुखी है, जो लाखों वर्षों में ज्वालामुखी विस्फोटों की एक श्रृंखला द्वारा बनाया गया है। ढाल ज्वालामुखी की विशेषता ये होती है कि यह धीरे धीरे और लगातार लावा के बहाव से बनता है, जिससे इसकी ढाल जैसी आकृति बनती है। ओलंपस मोन्स के लावा प्रवाह ने इसकी सतह पर अद्वितीय भूवैज्ञानिक संरचनाएं बनाई हैं। इन संरचनाओं का अध्ययन वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह के भूवैज्ञानिक इतिहास को समझने में मदद करता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ओलंपस मोन्स की गतिविधि ने मंगल ग्रह के वातावरण और जलवायु पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। इसके विस्फोटों से निकली गैसें और धूल मंगल के वातावरण में फैल गईं, जिससे वहां की जलवायु में परिवर्तन आया। आज मंगल पर भेजे गए रोवर्स और ऑर्बिटर्स ओलंपस मोन्स और अन्य ज्वालामुखियों का अध्ययन कर रहे हैं। ये मिशन हमें मंगल ग्रह के भूवैज्ञानिक और जलवायु इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर रहे हैं। भविष्य में मानव अन्वेषण मिशन भी ओलंपस मोन्स का दौरा कर सकते हैं, जिससे हमें इस अद्वितीय ज्वालामुखी और मंगल ग्रह के बारे में और भी अधिक जानकारी मिल सकेगी। इतिहास में ज्वालामुखी विस्फोट माउंट तंबोरा का प्रकोप। इतिहास भर में ज्वालामुखी विस्फोटों ने मानव सभ्यता पर गहरा प्रभाव डाला है, जिससे व्यापक विनाश और जलवायु परिवर्तन दोनों हुए हैं। 1815 में इंडोनेशिया में माउंट तंबोरा का विस्फोट ऐसा ही एक विनाशकारी उदाहरण है। लगभग 92,000 लोगों की जान लेने वाले इस विस्फोट को रिकॉर्ड किए गए इतिहास में सबसे शक्तिशाली ज्वालामुखी विस्फोट माना जाता है। इसने बड़े पैमाने पर अकाल और बीमारी का कारण बनते हुए एक वर्ष बिना गर्मी के रूप में जाना जाने वाला एक वैश्विक ज्वालामुखी सर्दी लाया। ज्वालामुखी का अध्ययन हमारे ग्रह को समझना। ज्वालामुखी का अध्ययन हमारे ग्रह को समझने के लिए जरूरी है। ज्वालामुखीविद वैज्ञानिक जो ज्वालामुखी का अध्ययन करते हैं, विस्फोट के इतिहास, व्यवहार और संभावित प्रभावों को समझने के लिए काम करते हैं। अपने शोध के माध्यम से वे विस्फोटों के जोखिमों को कम करने, भूतापीय ऊर्जा जैसे संसाधनों का उपयोग करने और पृथ्वी की आंतरिक संरचना और प्रक्रियाओं की हमारी समझ को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। निष्कर्ष: ज्वालामुखी पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली और विस्मयकारी प्राकृतिक शक्तियों में से हैं। वे विनाश और सृजन दोनों के स्रोत हैं।
जो हमारे ग्रह के भूविज्ञान, जलवायु और इतिहास को आकार देते हैं। ज्वालामुखी का अध्ययन करके हम इन जटिल घटनाओं को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं, उनके संभावित प्रभावों के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं और हमारे ग्रह के कामकाज की सराहना कर सकते हैं।